हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स। व्हाट इज़ लिनक्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि लिनक्स क्या है। लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक एग्जांपल, जैसा विंडोज़, मैक ओएस। जैसा विंडोज़ अपना रेगुलरली अपन क्या में यूज़ करते हैं? विंडोज़ यूज़ करते हैं अपन लैपटॉप में। और अगर एप्पल का है तो उसमें मैक ओएस यूज़ करते हैं। आज अपन देखते हैं कि ये लिनक्स आया कहाँ से है। उसका बेसिक अपन देखेंगे, लिनक्स का बेसिक क्या है। बेसिक हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। 1964 में बेल लेबोरेटरी, न्यू जर्सी में एक प्रोजेक्ट तैयार करे थे जिसका नाम था यूनिक्स। क्या था? यूनिक्स। तो 1964 में ये प्रोजेक्ट चालू करे, लेकिन उसके कुछ ऑपरेशंस के बाद वो प्रोजेक्ट क्या करे, बेल लेबोरेटरी से न्यू जर्सी में इसको विड्रॉ कर दिए, यानी कि बंद कर दिए थे। इसको फिर क्या करे, ये बाद में इसके जो भी साइंटिस्ट है, यानी कि डेनिस रिची और केन थॉमसन, ये दो नाम के साइंटिस्ट है जिसने 1967 में ये यूनिक्स का प्रोजेक्ट चालू किए थे। ठीक है। फिर बाद में वो क्या किए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वापस बंद कर दिए थे बेल लेबोरेटरी में से। फिर उसके बाद डेनिस रिची ने और केन्स थॉमसन ने ये और डबल से ये प्रोजेक्ट चालू करे 1975 में। उसके बाद यूनिक्स तैयार हुआ। यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या है? यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सर्विसेज। यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम सर्विसेज। ठीक है। जब यूनिसिक्स आया तो ये क्या था? यूनिसिक्स जब आया तो ये ओपन सोर्स था, यानी कि ओपन सोर्स, यानी कि इसका कोई भी कोड यूज़ करके कोई भी अपना यूनिसिक्स, वो टाइम पे ये बहुत कॉस्टली था यूनिसिक्स। तो आईबीएम वालों ने अपना एक यूनिसिक्स बना दिए। आईबीएम का क्या था? आईबीएम AIX। फिर उसके बाद उन्होंने यही सोर्स ओपन सोर्स कोड यूज़ करके क्या करे, सन सोलारिस के नाम से हर एक खुल गया। फिर उसके बाद मैक ओएस, फिर उसके बाद HPUX। फिर इसी को देखते हुए ये बहुत कॉस्टली था। अभी एक एंड्रयू टेनबॉर्न बोल के एक स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट ने क्या किया, 1991 में यूनिक्स को का जो ओपन सोर्स था उसको स्टडी करके उसको फिर वो तैयार किया लिनक्स। और वो बच्चे का नाम था एंड्रयू टेनबॉर्न। क्या था? एंड्रयू टेनबॉर्न। फिर वो यूनिक्स से बना लिनक्स। कब? 1991 में यूनिक्स बन के तैयार हुआ। कब तक? फिर उसके बाद 1991 में जब ये तैयार हुआ, तो जब वो टाइम पे ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो थे यूनिक्स के, वो बहुत कॉस्टली थे सबके अलग अलग। तो 1991 से लेके तो 1995 तक एंड्रयू टेनबॉर्न ने क्या किए कि भाई एक फ्री सॉफ्टवेयर का इन्होंने मूवमेंट किया। फ्री सॉफ्टवेयर का मूवमेंट किया। क्या किया? फ्री सॉफ्टवेयर का मूवमेंट किया। ठीक है ना। और ये जितने भी है यूनिसिक्स से बने वाले, लाइक IBM AIX, सन सोलारिस, मैक ओएस, HPUX, लिनक्स, ये क्या है? फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। हम इसे क्या कहते हैं? फ्लेवर ऑफ यूनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। और उसके बाद
लिनक्स से बनने वाले ये है REHL, यानी कि रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स। उसके बाद बना फेडोरा, फेडोरा के बाद बना डेल्बियन और अदर लाइक उबंटू, सेंट ओएस, अमेजॉन लिनक्स, फिर उसके बाद काली लिनक्स। ये क्या है, ये सब बहुत सारे बने। सबसे ज़्यादा थर्ड मोस्ट यूज़ होने वाला है कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है उबंटू। उबंटू एक अफ्रीकन ने बनाया था। ओएस के अंदर क्या आता ऑपरेटिंग सिस्टम में, CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेरेंस और GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लिनक्स क्या है, लिनक्स इज़ कर्नल नॉट OS। लिनक्स के अंदर कर्नल नहीं रहते ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिनक्स क्या है, नॉट अ यूनिक्स डेरिवेटिव, इट वॉज रिटन फ्रॉम स्कार्च। ये क्या लिखा है, स्कार्च से। अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिनक्स कर्नल एंड कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट टुगेदर क्रिएट OS, यानी कि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स के हम फीचर्स देखेंगे। ये क्या है, ओपन सोर्स है, सिक्योर है। और इसके बाद क्या है, ये सिंप्लीफाई अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। ये क्या, लाइट वेट है। मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, लाइक रेड हैट, डेबियन, फेडोरा। लिनक्स के अंदर कैसा आता, लिनक्स ऑपरेटिंग के अंदर लिनक्स के कर्नल्स रहते और GNU रहते। यानी कि GNU बोले तो मैं अभी ऊपर बताया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ बेसिक मालूमात है लिनक्स की, अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। लिनक्स का 1 GB 50 GB विंडो के बरोबर रहता, ठीक है। अब ये विंडो का देखेंगे हम कि विंडो का स्ट्रक्चर कैसा है बने वाला। सबसे पहले हार्डवेयर आता, फिर उसके बाद उसका OS आता यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद उसके शेल आता, फिर शेल के बाद यूज़र आता। जब कोई यूज़र देता कोई चीज़ कमांड, तो ये क्या करता, यूज़र जब कमांड देता तो वो शेल को जाता और शेल क्या करता, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको आता, हार्डवेयर को आता, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर रहता फोल्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइल और सॉफ्टवेयर्स रहते। लेकिन इसके अंदर कैसा रहता, लिनक्स के अंदर यूज़र, शेल, कर्नल। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता, इसके अंदर रहता लिनक्स में कर्नल। और ये है हार्डवेयर, यानी कि ये हार्डवेयर कमांड कर्नल को देता, सॉरी ये यूज़र कमांड शेल को देता, शेल कर्नल को देता और कर्नल हार्डवेयर जो भी है वो यूज़ करता है। इसके अंदर क्या आती, डायरेक्टरी, रूट यूज़र, फिर उसके बाद फाइल, फिर पैकेज। इसको और अपन क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम हिराची। अपन वो फाइल सिस्टम हिराची आगे नीचे देखेंगे। फाइल सिस्टम हिराची। अब विंडोज़ के अंदर फाइल सिस्टम हिराची जो है, विंडोज़ का फाइल सिस्टम रखने का कैसा है देखो। सबसे पहले उसके प्रोग्राम की फ़ाइल रहती, उसके बाद यूज़र रहता, फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम कैसा है, फिर उसके बाद उसका प्रेफर लॉक्स रहते। इसके अंदर लिनक्स में सिर्फ क्या रहता, टॉप लेवल डायरेक्टरी रहती, रूट यूज़र, होम, बूट और उसके बाद तुम्हारे यूज़र, बिन, ETC। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिनक्स के अंदर होम के अंदर कितने भी अलग अलग ये बना सकते हैं सिस्टम, लाइक यूज़र्स के, जैसे जॉन हो गया, जॉन का सेपरेट, सुमन हो गई, सुमन का सेपरेट। फाइल सिस्टम हिराची, फाइल सिस्टम हिराची क्या है अपन देखेंगे। इसके अंदर होम, होम के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर होम में डायरेक्टरी रहती अदर यूज़र्स की। रूट में क्या रहता है, इट इज़ होम डायरेक्टरी फॉर रूट यूज़र, यानी कि ये होम डायरेक्टरी है रूट यूज़र के वास्ते। इट कं बूट के अंदर क्या है, इट कंटेन बूटेबल, यानी कि कोई बूटेबल फाइल फॉर लिनक्स। एग्जाम्पल इनर्शिया।
ETC, इट्स कंटेंट्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी कि ये जो ETC है मैं भी आपको ऊपर बताया था, इसके अंदर है ना जो भी फाइल है वो कॉन्फ़िगर रहते। यूज़र क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल इन दिस डायरेक्टरी, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होते यूज़र की डायरेक्टरी में। बिन इट्स कंटेंट्स कमांड यूज्ड बाय ऑल यूज़र, बिन के अंदर क्या रहता है, कमांड्स रहते जो यूज़र यूज़ करता। एस बिन इट कंटेंट्स कमांड यूज्ड बाय ओनली रूट यूज़र। एस कमांड में क्या है, एस बिन में क्या रहता है, ये वो इसके अंदर वो कमांड रहते जो रूट यूज़र यूज़ कर रहा है। OPT यानी कि ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। डेव यानी कि इसेंशियल डिवाइस फाइल, दिस इंक्लूड टर्मिनल्स, डिवाइस USB और एनी डिवाइस अटैच टू द सिस्टम। अब हम देखते हैं लिनक्स की लैब क्लाउड के ऊपर कैसा करते हैं। हेलो, अभी हम देखते हैं AWS का सर्विसेज पे क्लाउड पे लिनक्स कैसा लॉन्च करें और उसे चालू कैसा करें और उसके कुछ कमांड्स देखेंगे। तो हमें AWS डालना है, AWS मैनेजमेंट कंसोल में गए, फिर उसके बाद साइन इन टू लॉगिन, फिर उसके बाद हम जाएंगे EC2। यहाँ मेरा एक ऑलरेडी मशीन चालू है, मैं इंस्टेंस सेक्शन में जाऊँगा, इंस्टेंस सेटिंग में। GB का इसका रैम है, लो टू मॉडरेट है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा, नेक्स्ट कॉन्फ़िगर करूँगा, फिर उसके बाद मैं इधर कॉन्फ़िगर डिटेल चेक करूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, ऐड स्टोरेज जाऊँगा। ऐड स्टोरेज में क्या करूँगा, ये क्या मेरा स्टोरेज है, अपने को जो स्टोरेज है